क्या हमारी मर्जी वाकई हमारी है? ये सवाल सदियों से फिलोसफर्स और साइंटिस्ट्स को उलझा रहा है। अपनी किताब फ्री विल में न्यूरोसाइंटिस्ट और फिलोसफर सैम हैरिस कहते हैं कि फ्री विल एक भ्रम है। उनका कहना है कि हमारे फैसले और काम कॉन्शियस डिलिबरेशन का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और एक्सपीरियंसेस से तय होते हैं। ये बात काफी सोचने वाली है और इससे हम खुद को, अपने रिश्तों को और दुनिया में अपनी जगह को कैसे समझते हैं, इस पर गहरा असर पड़ता है। हैरिस का तर्क है कि फ्री विल में हमारा विश्वास हमारे चॉइसेस करने के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से आता है। हमें लगता है कि हम अपने विचारों और कामों पर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि कंट्रोल का ये एहसास एक भ्रम है। हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस बस ऊपर ऊपर का है। अंदर ही अंदर हमारा दिमाग लगातार इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है और बिना हमारी जानकारी के डिसीजंस ले रहा होता है। हैरिस की बात समझने के लिए दिमाग और शरीर के बीच के गहरे कनेक्शन को समझना जरूरी है। सदियों से फिलोसफर्स और धर्मशास्त्रियों ने कॉन्शियसनेस की नेचर और फिजिकल वर्ल्ड से उसके रिश्ते पर बहस की है। इस बहस को अक्सर माइंड बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है और इसका फ्री विल की हमारी समझ पर काफी असर पड़ता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस बात का जबरदस्त सबूत देती है कि माइंड वही है जो ब्रेन करता है। हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं सब कॉम्प्लेक्स न्यूरल एक्टिविटी के प्रोडक्ट्स हैं। जब हम कोई चॉइस करते हैं तो कोई भूतिया सेल्फ वो डिसीजन नहीं ले रहा होता, बल्कि हमारा दिमाग जो जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग और लाइफ एक्सपीरियंसेस से बना है वो कर रहा होता है। न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज डिसीजन मेकिंग के मैकेनिज्म्स में दिलचस्प इंसाइट्स देते हैं। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे एफएमआरआई से पता चलता है कि हमारा दिमाग अक्सर कोई काम शुरू कर देता है, इससे पहले कि हमें कॉन्शियसली पता चले कि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि चॉइस का हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन एक्टिविटी का रिजल्ट हो सकता है, न कि कॉज। 1980s में बेंजामिन लिबेट के एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट ने इस फिनोमिनन को दिखाया। पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि वो अपनी रिस्ट को अपनी मर्जी के समय मूव करें, जबकि उनकी ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर की जा रही थी। स्टडी में पाया गया कि मूवमेंट से रिलेटेड ब्रेन एक्टिविटी पार्टिसिपेंट्स के कॉन्शियसली रिस्ट मूव करने का डिसीजन लेने से एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड पहले शुरू हो गई थी। इससे पता चलता है कि चॉइस करने का हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑलरेडी इनिशिएटेड एक्शन का एक रेट्रोस्पेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हमारे काम सिर्फ कॉन्शियस डिलिबरेशन से तय नहीं होते, बल्कि अनकॉन्शियस प्रोसेसेस से काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इन प्रोसेसेस में हमारे जीन्स, अपब्रिंगिंग, कल्चरल बैकग्राउंड और पास्ट एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। उदाहरण के लिए म्यूजिक में हमारी पसंद, हमारे पॉलिटिकल व्यूज और यहां तक कि हमारी रोमांटिक प्रेफरेंसेस नेचर और नर्चर के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से शेप होते हैं। लाइफ पार्टनर चुनने का एग्जाम्पल लीजिए। हमें लग सकता है कि हम लव और कंपैटिबिलिटी के आधार पर फ्री और कॉन्शियस चॉइस कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेफरेंसेस अनकॉन्शियस फैक्टर्स जैसे हमारे पेरेंट्स का रिलेशनशिप, हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और सोसाइटल नॉर्म्स से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होती है। सेक्शन 5, लत का मामला। एडिक्शन फ्री विल की लिमिट्स का एक साफ एग्जाम्पल है। जब कोई ड्रग्स या अल्कोहल का एडिक्ट होता है तो हम अक्सर कहते हैं कि उन्हें चॉइस की बीमारी है। वो शायद छोड़ना चाहते हो, लेकिन उनके ब्रेन केमिस्ट्री में इस तरह से बदलाव आ गया होता है जिससे क्रेविंग्स का रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एडिक्शन वाले लोग पावरलेस हैं। रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए अक्सर सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल सपोर्ट, थेरेपी और एडिक्शन को ड्राइव करने वाले अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। एडिक्शन का केस हाईलाइट करता है कि कैसे हमारी बायोलॉजी हमारे चॉइसेस और बिहेवियर्स को पावरफुली इन्फ्लुएंस कर सकती है, कई बार ऐसे तरीकों से जो हमारी कॉन्शियस डिजायर्स के अगेंस्ट होते हैं। सेक्शन 6, क्रिमिनल जस्टिस पर इंप्लीकेशंस। फ्री विल एक इल्यूजन है। इस आइडिया के हमारे लीगल और मॉरल फ्रेमवर्क्स पर गहरे इंप्लीकेशंस हैं। अगर हमारे एक्शंस अल्टीमेटली हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर फैक्टर्स का रिजल्ट हैं, तो क्या हमें अपने क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए? यह सवाल जस्टिस और पनिशमेंट के ट्रेडिशनल नोशंस को एक बड़ी चैलेंज देता है।
हैरिस का तर्क है कि हमें लोगों को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल जरूर ठहराना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट की हमारी समझ को बदलने की जरूरत है। रेट्रिब्यूशन की बजाय हमारा फोकस रिहैबिलिटेशन, हार्म रिडक्शन और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने पर होना चाहिए। ये अप्रोच क्रिमिनल बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को एक्नॉलेज करता है और क्राइम के रूट कॉजेस को एड्रेस करने पर जोर देता है, न कि सिर्फ इंडिविजुअल को पनिश करने पर। सेक्शन 7, मोरालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीडिफाइन करना। अगर फ्री विल एक इल्यूजन है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सभी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हैं? हैरिस का तर्क है कि ऐसा नहीं है। भले ही हमारे एक्शंस पर हमारा अल्टीमेट कंट्रोल न हो, लेकिन एक जस्ट और कंपैशनेट सोसाइटी बनाने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। मोरालिटी की हमारी समझ को ब्लेम और पनिशमेंट के सिंपलिस्टिक नोशन से आगे बढ़ने की जरूरत है। इंडिविजुअल्स को सिर्फ उनके एक्शंस के आधार पर जज करने की बजाय हमें उन फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स वेब पर विचार करने की जरूरत है जो उनके बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव ज्यादा कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और अल्टीमेटली एक मोर जस्ट और ह्यूमेन सोसाइटी के लिए अलाउ करता है। सेक्शन 8, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग को अपनाना। फ्री विल के इल्यूजरी नेचर को रिकॉग्नाइज करने से हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में ज्यादा कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम सब अपनी जेनेटिक्स, अपब्रिंगिंग और एक्सपीरियंसेस का प्रोडक्ट हैं, तो खुद को और दूसरों को अपनी कमियों के लिए माफ करना आसान हो जाता है। नेगेटिव बिहेवियर्स को सिर्फ कैरेक्टर फ्लॉज के कारण मानने की बजाय हम उन्हें फैक्टर्स के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले से अराइज होते हुए देख सकते हैं, जो अक्सर हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर होते हैं। ये पर्सपेक्टिव एम्पैथी को बढ़ावा देता है, जजमेंट को कम करता है और मोर कंपैशनेट और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स के लिए अलाउ करता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, फ्री विल और जिंदगी का मतलब। फ्री विल शायद एक इल्यूजन हो सकता है। ये आइडिया अनसेटलिंग हो सकता है। ये खुद के बारे में और दुनिया में अपनी जगह के बारे में हमारे डीपली हेल्ड बिलीफ्स को चैलेंज करता है। लेकिन हैरिस का तर्क है कि ये रियलाइजेशन शुरू में भले ही डिस्कंसर्टिंग हो, लेकिन अल्टीमेटली लिबरेटिंग हो सकता है। जब हम फ्री विल के इल्यूजन को छोड़ देते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को ज्यादा क्लैरिटी और कंपैशन से देखना शुरू कर सकते हैं। हम जिंदगी की ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि हम सब कॉजेज और कंडीशंस के एक वास्ट और इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा है। ये अंडरस्टैंडिंग एक मोर मीनिंगफुल और फुलफिलिंग एग्जिस्टेंस की तरफ ले जा सकता है, जो एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड और वंडर के प्रोफाउंड सेंस से कैरेक्टराइज्ड होता है।